द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट को देखते हुए सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है, और वो भी स्वतः संज्ञान लेते हुए। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गए हैं। इसलिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि भारतीय वन रिपोर्ट में इस ढंग की कोई चर्चा नहीं देखी गई, तो दो अलग अलग संस्थाओं का जो ये रिपोर्ट में अंतर आ रहा है, उसी को लेकर के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की एक रिपोर्ट आई है, उसी को आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत ने 2000 से 2003 के बीच 2.23 हेक्टेयर वन का आवरण खो दिया है, और पूर्वोत्तर में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है। एनजीटी ने इसे स्वतः संज्ञान में लेते हुए सरकारी विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है, और टोटल आवरण वृक्षावरण जो खोया है उसका क्षेत्रफल मेघालय से बड़ा होगा। लगभग इतना बड़ा एरिया भारत ने खो दिया है वृक्षावरण का, और ये लगभग 18% हिस्सा है। 4,14,000 हेक्टेयर प्राथमिक वन में ये नुकसान हुआ है। ये टोटल में 18% प्राथमिक वनों में ये नुकसान हुआ है। ये नुकसान 60% पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2013 से 2023 के वृक्ष के आवरण का 95% नुकसान प्राकृतिक वनों में हुआ है, और 2016 में 1.73 मिलियन, 2017 में 1.44 मिलियन और 2023 में 1.89 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है। ये रिपोर्ट बहुत ही हिला देने वाली है कि बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा वन कम होना, एक कहें तो पेरिस जलवायु समझौता का जो भारत के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है, उसकी जो बाध्यता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो, और वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट आ रही है। यह क्षति प्रतिवर्ष 51.0 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन हुआ है इस क्षति से, और 2000 से 2023 तक कुल 1.12 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हुआ है, ये बहुत ही बड़ा एक नुकसान दिखाई दे रहा है। देश भर में वृक्ष के आवरण में कमी से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हुआ, और ये पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान के अनुसार रोकने की कोशिश कर रहा है भारत। तो इसमें अपने आप में एक झटका है, जिसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को देना पड़ेगा अगर ये रिपोर्ट सही है तो। सूची के अनुसार देखें तो राज्यों में असम में 3.24 यानी कि 3,24,000 हेक्टेयर घट गया। मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर घट गया। अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर और मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर जो पेड़ों का आवरण है, वृक्षावरण जिसको कहते हैं, वो घटा है। एनजीटी ने पर्यावरण कानून के उल्लंघन को नोट किया है और पेड़ के आवरण के नुकसान का स्पष्टीकरण देने के लिए सरकारी निकायों को तलब किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को नोटिस जारी किया है। इसका कारण अगर हम ढूंढें तो एनजीटी का मानना है कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, या पेड़ों के आवरण का नुकसान वन संरक्षण अधिनियम 1980 या एफसीए का उल्लंघन है, जबकि एफसीए भारत की सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है जो भारत में वन आवरण की रक्षा करता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिनियम में कुछ प्रावधानों को कमज़ोर किया है। ये एक कहें कि एनजीटी की तरफ से एक संकेत आया है कि ये उस अधिनियम में जो कमी की गई है उसके कारण से ये नुकसान हुआ है। ये नया संशोधन अधिनियम वन भूमि जैसे कि माने गए वन या सामुदायिक वन जो आधिकारिक तौर पर वन के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं, उनको दी जाने वाली सुरक्षा छीन लेगा और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के उद्देश्य की आड़ में मानवीय गतिविधियों के लिए खोल देगा। ये जो अधिनियम है, इसमें जो सुधार किए गए उसका ये परिणाम होगा। और एनजीटी ने हाल के संशोधनों के बीच
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनों पर प्रकाश डाला है। तो ये और साथ में एनजीटी ने आधिकारिक तौर पे इन दोनों के डेटा में जो विसंगति दिखाई दे रही है उसको लेकर के भी चिंता जताई है। अब देखें कि उस रिपोर्ट में क्या कहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है 2019 में 2261 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2,26,000 हेक्टेयर में की वृद्धि दिखाई गई थी 2019 की रिपोर्ट में, जबकि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने कहा है कि 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र में कमी हुई है, जिससे 18% आर्द्र प्राथमिक वनों में कमी हुई है, यानी कि 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वनों में कमी आई है। ये दोनों का जो विरोधाभास है, एक कह रहा है कि वृद्धि हुई है, दूसरा कह रहा है कि कमी हुई है। ये विरोधाभास देश के पहाड़ी और आदिवासी जिलों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के वन क्षेत्र में कमी आई है। तो उस रिपोर्ट के मामले में पूर्वोत्तर भारत में कमी आई, इस मामले में दोनों एक हैं, लेकिन ये जो है ये अपने आप में एक विरोधाभास पैदा कर रहा है, जो एक चिंता व्यक्त की जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच कैसी संस्था है, इसको देख लें तो ये एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो वैश्विक वनों के लगभग वास्तविक समय में निगरानी करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI की पहल है। इसके भागीदारों में गूगल भी है, USAID भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड UMD, ISRI और विजुअलिटी जैसी कई शैक्षणिक और गैर लाभकारी संस्थाएं, निजी संगठन भी उसमें शामिल हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की शुरुआत 1997 में एक वैश्विक वन निगरानी नेटवर्क स्थापित करने की पहल के रूप में हुई थी, जिसे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और भागीदारों द्वारा आयोजित किया गया था। आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI की पहल है, ये एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना है। तो ये था एक बहुत ही चिंतनीय विषय और वन रिपोर्ट में जो कमियां हैं उसको उजागर कर रहा है, और ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल इससे अलग रिपोर्ट दे रहा है। देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस पर क्या कदम उठाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।